कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट 2022 के लिए। आज हम लोग ने क्लास चालू कर दिया है। क्लास चालू आज हमारी प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी की 4 है। इससे पहले हमने हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। लगभग सीटीपी के हमने जो प्रैक्टिस सेट किए हैं वो लगभग 8 प्रैक्टिस सेट सीटीपी के हो चुके हैं। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सीटीपी, सभी ईवीएस, सभी टॉपिक पर सीटेट 2022 के लिए क्लास आपको रेगुलर टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रही है। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जरूर बने रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो 15 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, वे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है हिंदी के, और आने वाले टाइम में भी हिंदी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर कंटेंट और पैडागोजी दोनों आपको एक साथ मिलेंगे हिंदी के टॉपिक में। चाहे जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं प्रैक्टिस से, अगर आपके साथ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हम पैडागोजी और कंटेंट दोनों लेके चल रहे हैं, क्योंकि सीटेट में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 नंबर के पैडागोजी पूछे जाते हैं और 15 नंबर के कंटेंट पूछे जाते हैं। 30 नंबर का पर टॉपिक एग्जाम्स का होता है, जो हम दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो सीटेट 2022 के लिए हम लोगों ने कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिया है, और नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको वहां पर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, विद्यार्थी में आदर्श भावना तथा उच्च नैतिक चिंतन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपसे कहता है उच्च नैतिक चिंतन। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 6 to 8 के लिए पूछ रहा है, अपर प्राइमरी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर उस लेवल के आंसर आप सोच के बताएंगे। तो नैतिक चिंतन की शक्ति होती है जो डैश, यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी तीनों को यहाँ पर फुलफिल करने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, सदैव शिक्षण द्वारा विकसित की जाती है, निरंतर अभ्यास के द्वारा विकसित की जाती है, अनुकरण द्वारा विकसित की जाती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, बी, सी यहाँ पर आपके सामने है। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, उच्च आदर्श की भावना और उच्च नैतिक की भावना अगर हो जाएगा तो सदैव कैसे होगा यहाँ पर, सदैव शिक्षण द्वारा विकसित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों को अध्यापन कराते समय वह कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं की जाती है। नेगेटिव नहीं क्वेश्चन पूछा, नहीं के क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो ऑप्शन एक गलत होगा, ठीक है, गलत वाले को चुनना है। 3 ऑप्शन वहाँ पर आपको सही मिलेंगे। आप जैसे भी आपको सुविधा मिलती है वैसे आप करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ब्रेल विधि, अनुवाद विधि। ध्यान से समझेंगे, मातृभाषा का प्रयोग नहीं की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए आप राइट आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी दोनों है। यहाँ पर आपको इस हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। यानी ये जो हो जाए नेगेटिव वाले क्वेश्चन जब आप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अप्रत्यक्ष विधि, ब्रेल विधि, अनुवाद विधि। तो गलत कौन सा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि वो गलत होगा, गलत वाले को हम सही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में छात्र रेणुका तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। भाषा अध्यापक होने के कारण आप उन्हें शांत करने के लिए क्या कहेंगे। उन्हें मुहावरे सुनाएंगे, क्रिया करने के लिए क्रिया का ऑप्शन नंबर बी है, पर उन्हें क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने के लिए कहेंगे। उन्हें कहानी सुनकर भाषा के महत्व को समझने के लिए प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा डी देखते हैं, उन्हें कविता सुनाएंगे। देखिए यहाँ उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, 6 to 8 के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक लड़की है रेणुका जो अपने दोस्त के साथ, सहयोगियों के साथ मिलकर कक्षा में शोर मचा रही है। तो आप अध्यापक के नाते उसे क्या कहेंगे, राइट आंसर बताइए। आपके हिसाब से क्या कहेंगे। उन्हें मुहावरा सुनाएंगे, मुहावरा सुनाने क्या वो शांत हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से वो शांत नहीं होंगे।
क्रीड़ा खेल क्षेत्रों में खेलने के लिए कहेंगे, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ खेल के लिए प्रतिबद्ध ऐसा कोई फील्ड जगह है वहाँ पर खेलने के लिए कहेंगे। क्या इससे शांति खत्म हो जाएगी? बच्चे कक्षा में बैठे हैं, याद रखें बच्चे कहाँ पर बैठे हैं? कक्षा में बैठे हैं। अगर बच्चे आपकी कक्षा में बैठे वो शोर मचा रहे तो आप कक्षा से बाहर कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा। उन्हें कहानी सुनकर भाषा के महत्व को समझने का प्रयास करने के लिए कहेंगे। आप उसे एक अच्छी कहानी सुनाएंगे जिससे वो भाषा के महत्व को समझेंगे, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान को आकर्षित करेंगे, वो झगड़ा लड़ाई या फिर शोर नहीं मचाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज के समय में की बात की गई यहाँ पर। विद्यार्थियों को रोजगार करने के लिए तत्पर करना, विद्यार्थियों को नैतिक संस्कार देना, राष्ट्रीय हित को सर्वप्रथम सुरक्षित रखना, व्यवस्था और अनुशासन शिक्षा प्रदान करना। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का शिक्षा में, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछा है कि वर्तमान समय में लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सवाल आपके सामने पूछा है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे तो रोजगार के लिए तत्पर रहना ये अर्थव्यवस्था का सवाल है, लेकिन वर्तमान समय में प्राथमिकता शिक्षा का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ें और रोजगार के लिए पढ़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नैतिक संस्कार रोजगार के शिक्षा के बिना भी हो सकती है और अपने आसपास के माहौल यानी फैमिली के माहौल से में भी रहकर हो सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। क्यों होगा सी नंबर ऑप्शन? राष्ट्रीय हित को सर्वप्रथम सुरक्षित करना। चाहे वो जितने भी आप पैसे कमा रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर में, आप जितने भी ग्रोथ कर रहे हैं, शिक्षा का जो महत्व होता है वो प्राथमिक उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित को सर्वप्रथम सुरक्षित करना। अगर आप बच्चे को यहाँ से राष्ट्रीय हित के बारे में प्रोत्साहित करेंगे तो वो आने वाले समय में अपने देश के लिए हर वो चीज़ अपने देश के लिए करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिका अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? आप उनके अभिभावक से शिकायत करेंगे, कारणों को ज्ञात करके उसके अनुसार योजना बनाएंगे। ऑप्शन आगे देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। आप उन्हें उनके लेखन कार्य को कक्षा में प्रदर्शित करवाएंगे। ऑप्शन डी, आप उसे सजा देंगे। क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपको सामने पूछा है, जल्दी बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा। देखिए, कनिका एक लड़की है, अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती है। आप भाषा लैंग्वेज शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। अगर बच्चा कुछ ना कुछ लिख रहा है तो आपके कॉपी में, तो क्या उसके बच्चे माता पिता को जाके आप शिकायत करेंगे? ऐसा नहीं होगा। कारणों को ज्ञात करके उसी के अनुसार योजना बनाएंगे। हाँ, ये भी यहाँ पर हो सकता है। पहले ऑप्शन को बारीकी से समझ लेते हैं। आप उनके लेखन कार्य को कक्षा में प्रदर्शित करवाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल भी सही राइट आंसर बैठेगा, क्योंकि जब वो कुछ ना कुछ लिख रहा है तो कक्षा में प्रदर्शित करेंगे, सबको अगर दिखाएंगे कि वे क्या लिख रहे हैं, अगर वो बेहतर चीज़ें कर रहे हैं तो उनसे वो मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में कहानी के अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न भाषा के प्रयोग का परिचय कराना, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का अध्ययन कराना, कहानी तथा कविता के उदाहरणों का परिचय करवाना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। उच्च स्तरीय विद्यालय में कहानी के अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? 6 to 8 के विद्यालय में कहानी का जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न भाषा, क्योंकि विभिन्न भाषा तभी होगी जब आप उच्च स्तर विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बड़े विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विभिन्न भाषा का प्रयोग का परिचय। कहानी का जो अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न तरीके के भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे देख रहा होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का क्या परिणाम होगा? हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का क्या परिणाम होंगे? कक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन कराने में सुविधा प्राप्त होगी,
परीक्षा में विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम मिलेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन करना आसान होगा। राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको एक हो जाएगा ए। कक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन कराने में सुविधा प्राप्त होगी। हिंदी भाषा शिक्षण में, हिंदी भाषा जब आप कराते हैं विद्यार्थियों को, उसके शिक्षण में शिक्षा का जो मुख्य, मातृभाषा का जो मुख्य परिणाम होता है, कक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन कराने में सुविधा होती है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज होती है। जब भी हिंदी भाषा हमारे देश की लैंग्वेज है, राष्ट्रीय लैंग्वेज है, अगर आप उसके हिसाब से शिक्षा में, कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को आसानी से यहाँ पर समझ में आ रही होगी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे गुण का अध्यापक वही है जो कक्षा शिक्षण में अधिक अधिक ध्यान देता है, अमीर वर्ग के छात्रों को देता है, सभी वर्ग के छात्रों पर देता है, गरीब वर्ग के छात्रों पर देता है, उपरोक्त में से सभी। पर अपर प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक हैं उनमें अच्छे गुण तभी हो सकेंगे जब वो शिक्षण में अधिकतर ज़्यादा ध्यान किसको देते हैं। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बतानी है कि कोई अच्छा शिक्षक तभी होंगे जब वो सभी वर्ग के छात्रों पर ध्यान देंगे, क्योंकि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, एसटी एससी हो, बीसी शेड्यूल कास्ट हो, जो भी ईबीसी हो, उसमें क्या कहते हैं, मेल फीमेल, लड़का लड़की, जेंडर, किसी का भेदभाव ना करे, सभी वर्गों को ध्यान देंगे आपस में बराबर, तभी वो अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सुनीता हिंदी विषय को समझने में असमर्थता का प्रतीत कर रही है। सुनीता को हिंदी विषय समझाने हेतु कक्षा अध्यापक होने के कारण आप में सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए। प्रभावशाली गुण, सॉरी, क्या होना चाहिए आप में यहाँ पर? प्रभावशाली अभिव्यक्ति, मधुरता का भाव, सहज अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का भाव। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, प्रभावशाली अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे, प्रभावशाली अभिव्यक्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को आलस्य पूर्ण होना चाहिए, परिश्रम और मेहनती होना चाहिए, विद्यार्थियों को क्रीड़ा करवानी चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात की गई है, यानी 6 to 8 के बच्चों की यहाँ पर बात की गई है। हिंदी भाषा शिक्षण आप पढ़ा रहे हैं, अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। कब होगा? जब आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, ये सवाल आपसे पूछा गया। जाहिर सी बात है परिश्रम और मेहनती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। धार्मिक व क्रांतिकारी पुस्तकें, संबंधित पुस्तकें, अपने विषय से संबंधित पत्रिकाएं, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तकें। एक भाषा शिक्षक होने में भाषा शिक्षक के लिए अति आवश्यक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपको ये बात बतानी है। अपने विषय से संबंधित, नाती धार्मिक किताबें नहीं पढ़ेंगे, क्रांतिकारी किताबें की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भाषा शिक्षक की बात हो रही है, लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही थी हिंदी, इंग्लिश की बात हो रही थी इंग्लिश, मैथिली की बात हो रही तो मैथिली, और उर्दू की बात हो रही है तो उर्दू। सामाजिक विज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सामाजिक सोशल साइंस का अलग अलग से टीचर आते हैं, हिंदी की पुस्तकों की ज़रूरत अलग। वो अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तभी आप इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ा सकते हैं। अगर आप भाषा शिक्षक है तो अपने विषय में संबंधित पुस्तक और पत्रिकाएं पढ़ना आपके लिए लाभदायक होगा। संगीता कक्षा में प्रतिदिन विलंब से प्रवेश करती है, यानी डेली वो देर से आती है। आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उसके देर से आने का कारण जानकर उसे नियमित समय पर आने के कहेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, कक्षा से बाहर कर देंगे। देखिए पेडागोजी क्या कहती है आपको?
पैडागोजी आपको यहाँ पर क्या सिखाती है? पैडागोजी ट्रिक एंड ट्रैक के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले आप उसे कठोर दंड किसी बच्चे को नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। उसे प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर से उसकी शिकायत नहीं करेंगे। कक्षा से बाहर करने के लिए आप स्कूल नहीं जाते, आप उसे पढ़ाने जाते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सी डी गलत गलत हो जाएगा। तो नियमित उसके देर से आने का कारण जानेंगे और नियमित आने के लिए उसे कहेंगे। कारण जानने के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप उसे सुझाव देंगे और उसमें मदद करेंगे उसे सही होने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नखिता हमेशा बेहिसाब और मी हिसाब बोलती है। इसके भाषाई कौशल को सुधारने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? निखिता को सजा देंगे, निखिता को बार बार अभिव्यक्त करने को कहेंगे। ऑप्शन सी, निखिता को पुनः लिखने के लिए कहेंगे। उपरोक्त में से सभी राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? जाहिर सी बात है, अगर एक लड़की है, चाहे वो निकिता हो, सोनम हो, जो भी हो, etc, अगर वो बेहिसाब को में हिसाब बोलती है तो उसे बार बार उस लड़की को, उस बच्चे को, या फिर लड़का हो या लड़की हो, कमल हो, गुलाब हो, जो भी हो, तो उस बच्चे को बार बार अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। तभी वो बेहिसाब को में हिसाब को छोड़ देंगे और बेहिसाब को बेहिसाब ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुछ विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने की रुचि नहीं है। विद्यार्थियों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए आप क्या कहेंगे? अपर प्राइमरी लेवल की बालक की यहाँ पर बात हो रही है। वे बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ बैठकर खाने की उसमें रुचि नहीं है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? आपके सामने ऑप्शंस है। शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए एक साथ मिलकर भोजन खाने की व्यवस्था करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मिलकर भोजन करने के लाभ पर विचार विमर्श करेंगे। एक साथ मिलकर भोजन करने के विषय को सभी को लेखन कार्य देंगे। इनमें से कोई नहीं, कोई तो एक होगा। चलिए आप क्या करेंगे, आपके हिसाब से बताइए। आप एक टीचर होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? शिक्षक तथा विद्यार्थियों के साथ मिलकर भोजन करने की व्यवस्था करेंगे और उस भोजन में आप खुद बैठकर, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप खुद बैठकर सभी विद्यार्थियों के साथ अगर आप खाएंगे तो बच्चे के साथ में मनोबल शक्ति बढ़ेगी, उसकी भावना दूर हो जाएगी, उसकी लज्जा दूर हो जाएगी, यानी उसके जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएंगे और आपके साथ मिलकर और शिक्षक और सब विद्यार्थियों के साथ मिलकर भोजन वो करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगमन विधि संबंधित है। उदाहरण से नियम की ओर, नियम से व्याख्या की ओर, भाषा से दूरभाषी की ओर, व्याकरण से साहित्य की ओर। चलिए मैं इसके ऑप्शंस, आगमन और निगमन विधि के संबंधित टॉपिक हमने लेक्चर क्लास आपको कर के रखा है। लेक्चर क्लास आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की मिलेगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। शिक्षण विधि नाम से, ठीक है, किस नाम से? शिक्षण विधि नाम से, शिक्षण विधि के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर देख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो व्याकरण से साहित्य की ओर गलत हो जाएगा, भाषा से दूरभाषी की ओर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी एंड डी गलत हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन ए और बी दोनों बचता है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था? आगमन। आगमन से क्या होता है? आना, ठीक है। अब आता कब है? जब आप उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उदाहरण से नियम की ओर। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। 15 में से आपको मिनिमम 10 से 12 करने हैं। आपके कितने राइट आंसर होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लेक्चर क्लास और प्रैक्टिस सेट में रेगुलर भाग लेते रहिए। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।